हैं तो हमें मुसलमान के पक्ष में खड़ा होना क्यों कह दिया जाता है, और इस डिबेट को आप लोग हिंदू मुसलमान क्यों कहते हैं? हमारा देश कोई सराय नहीं था, जो है वो मक्कारी कर रहा है, झूठा कर रहा है, जासूसी को आपने बोला, और उसमें भी इनको मुस्लिम समाज से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ उसके कट्टरपंथी तबके से मतलब है। बताइए कहां आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही थी? चंडीगढ़ से चेन्नई तक, दिल्ली से लेकर मुंबई तक, गुजरात से लेकर गुवाहाटी, चलती ट्रेन, चलती बस अड्डे, और कहां कहां लिखा रहता था ट्रेन स्टेशन पे ये मत छूना, बम हो जाएगा, फट जाएगा, वगैरह वगैरह। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों आजकल अखिलेश यादव, राहुल गांधी और अजीज कुरैशी के बयान चर्चाओं में हैं, जिन पर विवाद हो रहा है। अखिलेश यादव ने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर ट्वीट किया है, चांद मुबारक। उनका ये ट्वीट वायरल हो रहा है और चर्चाओं में है। वहीं राहुल गांधी ने बयान दिया है कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं। वहीं अजीज कुरैशी ने बयान दिया है कि मुसलमान एक हद तक सहन करेगा, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाएगा तो मुसलमान तलवार उठाएगा। और अगर 22 करोड़ मुसलमानों में से 1-2 करोड़ मुसलमान कम भी हो गए तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो दोस्तों आज की डिबेट वीडियो इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो को शानदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। इन्होंने कहा चांद मुबारक। एक बात मुझे बता दीजिए, अगर अखिलेश यादव ने चांद मुबारक लिखा तो क्या गलत लिखा? चांद मुबारक का मतलब चांद मुबारक हो, चाहे वो ईद का चांद हो और चाहे चांद की लैंडिंग हो, चाहे चांद पर हम आज विजयी हुए हैं तो चांद ही तो मुबारक करेंगे, सूर्य मुबारक थोड़ी करेंगे, ईद मुबारक थोड़ी करेंगे। अगर चांद मुबारक लिखा है उन्होंने, आप अगर किसी शब्द से, चूंकि आपके मन में मुस्लिम्स के प्रति इतनी नफरत है, आपने उर्दू को भी मुसलमान की जबान बना दिया। प्रेमचंद की जबान थी, अच्छा, फिराक गोरखपुरी की जबान थी। फिराक गोरखपुरी तो लिखा था, सुधांशु जी आप तो मर्मज्ञ हैं, कि सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। हिंदुस्तान आपके जैसे लोगों से नहीं बना है, हिंदुस्तान उन जैसे लोगों से बना है, रघुपति साहब फिराक जैसे लोगों से। आप लोग मीडिया के साथ मिलकर के तुष्टीकरण का खेल खेलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको महंगाई पर जवाब न देना पड़े। यहां जितनी गृहिणियां बैठी हैं, बताइए 400 रुपए का सिलेंडर सस्ता था या 1200 रुपए का? कोई बता दे भाई, 400 रुपए का सिलेंडर या 1200 रुपए का? आप मुझे बता दीजिए कि 70 रुपए का तेल जो था सरसों का, वो सस्ता था या 210 रुपए का? आप मुझे बता दीजिए कि बेरोजगारी की दर पहले ज्यादा थी या आज ज्यादा है? जी जी। जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए उन मुद्दों पर तो बात होती नहीं। बात किस पर होगी? चांद मुबारक, ईद मुबारक। चांद पकड़ा गया, चांद छोड़ दिया, चांद का ये कर दिया। अरे चांद मुबारक अगर किसी ने कहा तो एहतराम कीजिए। ठीक है, आप कहते हैं मुंह में छुपी हो मीठी बातें और रग रग में अय्यारी हो। अय्यारी जासूसी को कहते हैं जी, मक्कारी को कहते हैं। मुंह में छुपी हो मीठी बातें, रग रग में अय्यारी हो, और उसकी दवा कहां से लाऊं जिसको ये बीमारी हो। आप हमको ये बताइए कि इस देश के कानून में, संविधान में अगर सबको बराबरी का हक है, तो अगर किसी को फालू खान बना करके मारा जाता है तो क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि हम उसके पक्ष में खड़े हों? बिल्कुल। क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि उस अकलियत के पक्ष में खड़े हों जिसके क्या नाम खिलाफ अगर कोई दहशतगर्दी हो रही है? क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि हम उन लोगों के पक्ष में खड़े हों जो मजलूम हैं, जो गरीब है, जो कमजोर तबके के हैं? आप हमको यह बताइए, इस देश में 2 जातियां हैं, एक अमीर है और एक गरीब है। अगर हम गरीबों के पक्ष में खड़े होते हैं तो हमें मुसलमान के पक्ष में खड़ा होना क्यों कह दिया जाता है, और इस डिबेट को आप लोग हिंदू मुसलमान क्यों कहते हैं? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, आप जाइए, आप अपने चैनल को लेके जाइए और उन लोगों के बीच में जाइए जिनके खिलाफ नाइंसाफी हो रही है। आप ये कहने लगते हैं सुधांशु जी कि साहब ने सरकारी योजना में तो आपने आपके नाना भी देंगे भाई, क्योंकि संविधान हमने ऐसा बनाया है। आप हमको ये बताइए, उत्तर प्रदेश में कितने अकलियत के समाज के लोगों को एमएलए का टिकट दिया इन लोगों ने? जी जी। तो रुको जरा, सब्र करो। पहले इन्होंने कहा कि अय्यारी का मतलब जासूसी और मक्कारी। जनाब, जासूसी मक्कारी नहीं होती। आप पूरे इंटेलिजेंस ब्यूरो और पूरे उसको लेकर मक्कार शब्द मत। और मैं बता, आपने वर्ड बोला है, आपने बोला कि अय्यारी का मतलब जासूसी, मतलब मक्कारी, और अय्यारी का मतलब जासूसी नहीं होता है। अय्यारी का मतलब होता है जो चेहरा बदल ले, जैसे यूपीए से INDIA हो जाए, ये होती है अय्यारी। ये जाके देख लीजिएगा जो इन्होंने आके करने का प्रयास किया। और फिर क्या बोले? हाँ, हमने भी बचपन में सुना था, राजीव गांधी जी के जमाने में टीवी के ऊपर ये बहुत शेर बोला जाता था, सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। अरे हमारा देश कोई सराय नहीं था, हमारा देश कोई सराय नहीं था कि कोई बात आप बोले तो मैंने बीच में नहीं किया। ब्यूरो जो है वो मक्कारी कर रहा है, झूठा कर रहा है,
जासूसी को आपने बोला, जासूसी को बोला था आपने। आपने धूर्तता कहा जासूसी को, और यह भारत के उन सारे जासूसों का अपमान है जो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, अपनी जान जहमत में डालकर काम कर रहे हैं। सुधांशु मिश्रा मक्कार है त्रिवेदी, सुधांशु मिश्रा आईबी के पीछे छुप रहा है, आप भी झूठा बोल रहे सुधांशु मिश्रा आईबी के पीछे छुप रहा है, सुधांशु मिश्रा सेना के पीछे छुप रहा है, सुधांशु मिश्रा शायर भी है। उसके बाद सुधांशु मिश्रा अय्यारी के पीछे नाम से, अरे महाराज आईबी के पीछे एक क्लैरिटी, अजीब किस्म की आप नाम गलत बोल रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी सुधांशु त्रिवेदी, वैसे कोई बात नहीं, सुधांशु ये इनकी मानसिकता है कि कोई बाहर से आके हमारा देश चराए था क्या कोई, कि काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। ये गुलामी की विदेशी मानसिकता जो कहते हैं कि बाहर से आके बसते। हमारा विचार क्या है, जो जयशंकर प्रसाद जी ने कहा था, हिमालय के आंगन में प्रथम उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हत अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। और उसके बाद यहां से पूरे विश्व में ज्ञान गया, जगे हम लगे जगाने विश्वलोक में फिर फैला आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, निखिल संस्कृति हो उठी अशोक। ये थे हम, ना कि आपके कहने वाले थे। इसलिए हमारे और आपकी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तुष्टीकरण भी क्या, किसी और का नहीं जी, एक समुदाय का। बिल्कुल, उनको माइनॉरिटी से कोई मतलब नहीं है। मैं ये बात पहले भी कई बार बोल चुका हूं और पुनः कह रहा हूं, इस देश में सबसे शिक्षित मोस्ट हाईली एजुकेटेड कम्युनिटी कौन है? पारसी। 0.1% की माइनॉरिटी है। सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाली कम्युनिटी कौन है? जैन, वो भी माइनॉरिटी है, 1% की माइनॉरिटी है। सबसे इंटरप्रेन्योर वाली कम्युनिटी कौन है? सिख, 1.8% की माइनॉरिटी है। इसकी कभी आपने चर्चा सुनी है कांग्रेस में? मगर माइनॉरिटी में जो प्रचंड मेजॉरिटी है, और उसमें भी इनको मुस्लिम समाज से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ उसके कट्टरपंथी तबके से मतलब है। इसीलिए मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं, अगर ये हम पे आरोप लगाने का प्रयास करते हैं तो हमने डॉक्टर कलाम को जब राष्ट्रपति बनाया था, ये सब उनके खिलाफ में क्यों थे? यही नहीं, अभी और सुनिए कि जब राहुल गांधी जी के कि वो पर्ची फाड़ सरकार चल रही थी, उस समय भारत का कौन सा ऐसा कोना था जहां हमले नहीं हो रहे? सब जगह होते थे। बताइए कहां आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही थी? चंडीगढ़ से चेन्नई तक, दिल्ली से लेकर मुंबई तक, गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक, हैदराबाद से लेके बेंगलुरु तक, लखनऊ से लेके फैजाबाद तक, जयपुर से लेके नागपुर तक, कहां धमाके नहीं होते थे? तो हमले नहीं हो रहे थे? चलती ट्रेन, चलती बस, बस अड्डे, और कहां कहां लिखा रहता था ट्रेन स्टेशन पे, ये मत छूना, बम हो जाएगा, फट जाएगा वगैरह वगैरह, तब नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, सारे दर्शक जो करोड़ों देख रहे हैं जाके देखिए, जब चुनाव का विश्लेषण आता है तो क्या हिंदू समाज दिखाया जाता? इतने ब्राह्मण, इतने ठाकुर, इतने यादव, इतने जाट, इतने गुजर, इतने कुर्मी, फला 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 फला, अनुसूचित जाति, इसका आरोप भी हम पहले से दिखाया जाता है सर। नहीं, और इतने मुस्लिम मगर जब हिस्सा लेने की बात आती है तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने ओबीसी में 71 जातियों को जोड़ा, उसमें 65 मुस्लिम को जोड़ा। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सुरेंद्र राजपूत और सुधांशु त्रिवेदी जी दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं और आपकी राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अजीत कुरैशी के बयानों पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।